अब आप इतने ऊंचे पहाड़ पे जाती हैं, वहां तो वॉशरूम्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? क्या करते हैं आप लोग वहां पे? कौन सा सबसे सिक्योर पत्थर है जिधर से कुछ नजर नहीं आ रहा। आप कैसे अपनी ऑक्सीजन लेवल को वहां पे मेंटेन करते हैं? सांस लेने में दुश्वारी डेफिनेटली सबको आती है। हाँ, फिर जब 8000 की पीक के लिए कोई जाते हैं, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो कभी भी मेरी फैमिली अपने आप को ब्लेम ना करे या गिल्ट में फील ना करे कि यार शायद हमारी वजह से, तो ये मुझे एक टेंशन होती है। कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि आज मैं यहाँ पे जा रही हूँ किसी पहाड़ी के ऊपर, किसी पहाड़ के ऊपर, तो कल को अगर वापस ना आ सकी तो मेरे घर वालों का क्या होगा? कभी अम, सोचा है ऐसा? मतलब ये तो हाँ, खास तौर पे अभी शिमशाल वाले कहेंगे तुम हमें क्यों बदनाम कर रही हो। जब भी मैं शिमशाल जाती हूँ ना वहाँ के एक्सपीडिशंस के लिए, तब मुझे ये टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तब मेरे घर वालों को भी, मेरी फ्रेंड्स को भी ऐसा लगता है कि ये पता नहीं मरने जा रही है क्योंकि वो बहुत दूर जगह है, बड़े ख़तरनाक रास्ते हैं, ख़तरनाक ट्रैक्स हैं। तो उस वक़्त ये ख़्याल वहम वहम ही है सारे के सारे जो आते हैं कि क्या होगा, मतलब अम्मी को लगेगा, अम्मी को क्या लगेगा अगर कुछ हो गया, वो अपने आप को ब्लेम ना करें कि मैंने इसको इजाज़त दी पहाड़ों पर जाने की और बेचारी मर गई जाकर। ठीक बेचारी है। मर गई। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो कभी भी मेरी फैमिली अपने आप को ब्लेम ना करे या गिल्ट में फील ना करे कि यार शायद हमारी वजह से, तो ये मुझे एक टेंशन होती है। कभी कोई वसीयत करके तो नहीं गई आप? मेरे पास वसीयत करने को कुछ भी नहीं है सवाए मेरी बिल्लियों के और मेरी अम्मी मेरी बिल्लियों का बहुत ख्याल रखती है पीछे। यानी इस चीज की टेंशन नहीं कि मैं नहीं भी रही तो मेरी बिल्लियां पल जाएंगी। बिल्लियां पल जाएंगी, वाकई वो उसकी टेंशन नहीं है मुझे। राइट। अच्छा, अक्सर हम लोग देखते हैं, जाहिर है, जब आप किसी भी माउंटेन पे जाते हैं तो आपके पास हैवी हैवी बैकपैक्स होते हैं। उन बैकपैक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपकी जरूरियात की? um, उसमें बेसिकली आपने अपने कोई, ये डिपेंड करता है वैसे तो, क्योंकि कुछ बैग्स हमारे पोर्टर्स भी पकड़ते हैं, उसके हम्म। अंदर ज़्यादा हैवी चीज़ें होती हैं, लाइक हमारे क्लाइंबिंग बूट्स या स्लीपिंग बैग, कपड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो हम लोगों ने खुद बैकपैक कैरी किया होता है उसमें हमारे फूड होता है रास्ते के लिए, वाटर बॉटल्स होते हैं, सन ब्लॉक, हेड लैम्प, जैकेट्स होते हैं दो हम्म। तीन, एक आधा एक्स्ट्रा ट्राउज़र या शर्ट या थर्मल रखा होता है, डिपेंड करता है समर ट्रैक है या विंटर ट्रैक है। और फिर अगर आप एक ऐसा ट्रैक कर रहे हो जिसमें स्लीपिंग बैग भी आपको खुद ही कैरी करना है, तो अक्सर स्लीपिंग बैग भी हमारे बैकपैक में होता है। कोई राइट। भी ऐसी चीज़ जिसकी हमें ट्रैक पे ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मिनिमल लेकर जाएं और लाइट वेट चीज़ें कैरी करें। राइट। अच्छा, खवातीन के लिए हर जगह पे जाके वो डिफरेंट टूर्स पे भी जाती हैं तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आती है कि वॉशरूम साफ होने चाहिए। अब आप इतने ऊंचे पहाड़ पे जाती हैं, वहाँ तो वॉशरूम्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो बीइंग अ फीमेल मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? क्या करते हैं आप लोग वहाँ पे? प्राइवेसी का इशू हो जाता है काफ़ी हम्म। ज़्यादा, फिर उसमें यही होता है 1 किलोमीटर चल के दूर जाना पड़ता है मतलब यही मसला होता है कि आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा सबसे सिक्योर पत्थर है जिधर से कुछ नज़र नहीं आ रहा मगर प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, तो ओपन एयर है ना सारा कुछ, हाँ, तो बिल्कुल। आप या तो बड़ा पत्थर ढूंढते हैं या फिर आप 1 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। बट मेन चैलेंज प्राइवेसी का वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। राइट। और उसके लिए तो फिर हर चीज़ तैयार श्यार और मेंटली प्रिपेयर करके जाना मेंटली पड़ता है। प्रिपेयर करके जाना होता है, और फिर ये होता है कि अगर आप के साथ और गर्ल्स भी हैं तो फिर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि 2-3 लड़कियां इकट्ठे चले जाती हैं एक दूसरे की वो गार्ड बन के लेकिन अगर आप कंप्लीटली अकेले हो, जैसे कि मैं अक्सर K2 बेस कैंप ट्रैक्स में, मैं 2 दफ़ा K2 बेस कैंप ट्रैक गई हूँ, वहाँ पे मैं एक ही फीमेल गाइड थी, तो तब फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ओके आप ही आपके खुद के सिक्योरिटी गार्ड हैं। राइट। अच्छा, खाने पीने के लिए किस तरह का इंतजाम होता है वहाँ पे? क्या क्या लेकर जाते हैं आप लोग जो इजीली आप वहाँ पे खा भी सकें? ऑब्वियसली आपने कितने दिनों के लिए जाना है, आपको कुछ नहीं पता। क्या करते हैं खाने पीने में? अच्छा, अगर आप सिर्फ बेस कैंप ट्रैक्स कर रहे हैं हम्म। तो ट्रैक्स बेस कैंप तक ना आपको सारा कुछ मिलता है, मुर्गी भी मिल जाती है,
ठीक है, साथ में बेचारा ऐसा एक बकरा भी लेके चले जाते हैं, उस बकरे को लगता है हम उसके दोस्त हैं, मगर बेस कैंप पे जाके हम उसे लेकिन वहाँ काट जाके देते बकरा हैं। पार्टी करते हैं। एग्जैक्टली। तो बेस कैंप तक तो आपको चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी और नूडल्स और सारा कुछ मिल जाता है। फिर जब आप हायर कैंप्स पे जाते हैं ना, जब आप 5,000 से ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं, फिर आप लाइट वेट फूड रखते हैं अपने साथ। पोरेज रखते हैं, कुछ रेडी टू कुक फूड होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, न्यूट्रिशन बार्स होते हैं, मैगी नूडल्स होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। मैगी में इतना एनर्जी तो नहीं होता है, बट वो सूप और वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो इस तरह के लाइट वेट फूड हम रखते हैं अपने साथ। राइट। अच्छा, ऊंचाई पर जाकर ऑक्सीजन का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो आप कैसे उस अपनी ऑक्सीजन लेवल को वहाँ पे मेंटेन करते हैं? सांस लेने में दुश्वारी डेफिनेटली सबको आती है, तो कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहली बात तो ये ना, क्योंकि आप पिछले 2-3 दिन से ट्रैक करते हुए आ रहे होते हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स में ना आप बहुत ग्रेजुअली एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहे होते हैं, बहुत ग्रेजुअली गेन कर रहे होते हैं। पहले 3,000 से फॉर एग्जांपल अगर ट्रैक स्टार्ट होगा तो 2 दिन लगा के आप 4,000 तक पहुंचेंगे, फिर 2 दिन लगा के आप 5,000 तक पहुंचेंगे। तो जब इस तरह से ग्रेजुअली आप एल्टीट्यूड गेन करते हैं, तो फिर ब्रीदिंग आपकी एडजस्ट होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी एडजस्ट होने लग जाती है। हाँ, अगर कोई बहुत अचानक से आप किसी ऊंचाई पे चले जाते हैं डायरेक्टली, तो ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। इसके अलावा जब आप 6,000 के करीब पहुंचते हैं क्लाइंबिंग में, तब वैसे भी आपको इफेक्ट फील होना शुरू हो जाता है कम ऑक्सीजन का अपनी बॉडी पे, किसी ना किसी तरह फील होता है। सांस ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है चलते वक्त, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं वॉक में। कभी कभी किसी के सर में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, और सर में दर्द अगर ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रहे तो फिर उसका एक ही सोल्यूशन है कि फ़ौरन से नीचे वापस जाना होता है, फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं करते। ओके। 7,000 तक, 7,500 तक आप मतलब अपना जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, फिर जब 8,000 की पीक के लिए कोई जाते हैं, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए होते हैं, और फिर उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं कुछ जो विदाउट ऑक्सीजन वो कर लेते हैं। तो लाइक इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप किस एल्टीट्यूड के लिए जा रहे हो, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है खुद को। राइट।